हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, इसमें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एलडी यूजीसी नेट और प्लस टीजीटी पीजीटी का ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि ये फर्स्ट आपका सेट है, सीरीज आपका फर्स्ट है। और इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेक्शन। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि जो हम लोग अर्ध उबालने, यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग अर्ध उबालते हैं, अर्ध का मतलब क्या, आधा उबालते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध उबालने का या पाइलिंग का मुख्य कारण क्या है। यानी कि जब हम चावल को आधा उबालते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। चावल को सफ़ेद करना, या पकाने के समय में वृद्धि लाना, या पौष्टिक तत्वों को बचाना, या लेटेनाइजेशन में सहायक होना। तो इसमें से इन्होंने क्या, तो अर्ध उबालने का यानी कि आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि अगर हम भोजन को बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो क्या होता है कि उसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको कम उबाला जाता है तो क्या होता है, पौष्टिक तत्व बढ़ते हैं। तो उसके पौष्टिक तत्वों को बचाना इसका एक मुख्य लक्ष्य होता है। तो आपका पहला जो है आपका ए के साथ सही सी के साथ आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, पहला सी के साथ सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है आपका आईसीएमआर द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की निर्धारित मात्रा कितनी है। ठीक है, मात्रा कितनी है इन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहाँ पे देख सकते हैं 25 ग्राम प्रतिदिन, बी है 20 ग्राम प्रतिदिन या 30 ग्राम प्रतिदिन, और उसके बाद डी ऑप्शन आपका आता है 40 ग्राम प्रतिदिन। तो इसका सही आंसर जो होगा, उसका सही आंसर आपका क्या है, सही आंसर आपका है 25 ग्राम प्रतिदिन लेने की आवश्यकता उसको पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए, कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म रखने के लिए, ठीक है, कैफेटेरिया का मतलब क्या होगा, जो हम लोग रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, कैफ़े हो गया हमारा, तो वहाँ पे जब खाना बनता है तो उसको गर्म रखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्होंने पूछा है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, रिकॉर्डर का, या फूड ट्रॉली का, बेन मेरी, या स्मॉल ग्रे सोल्ड का। तो इसमें सही आंसर आपका जो होगा, सही आंसर आपका है बेन मोरी का। हम लोग खाना गर्म, यानी हमारा कैफ़े जो होता है, तो कैफ़े में हम लोग क्या करते हैं, बेन मोरी को खाने को गर्म रखने के लिए बेन मोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के उद्गम का सिद्धांत नहीं है। उद्गम का यानी कि जहाँ से हमारा वस्त्र विज्ञान शुरू हुआ, ठीक है, वस्त्र कहाँ से लोगों के लिए आया, तो इन्होंने पूछा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज़ पॉइंट आउट करना है, हम लोग को पॉइंट आउट करना है सबसे पहले कि क्या नहीं है। नहीं यहाँ पे इन्होंने कहा है, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है नहीं का, कि ये नहीं कह रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, नहीं पूछा है, तो सुरक्षा के लिए, गोदना के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका जो है सज्जा लज्जा के लिए। तो इसमें से क्या नहीं है इन्होंने पूछा है। तो सेवर सी बात है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि आपका सुरक्षा होता है, गोदना इसका सही आंसर होगा। क्या, गोदना इसका सही आंसर है। ये हमारे वस्त्र के उद्गम का कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने पूछा कौन सा तंतु है जो लचकदार नहीं होता है। नियोप्रीन, ठीक, इलास्टेन जो होता है, या स्पेडेंट होता है, या बिस्कोस होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका है बिस्कोस जो होता है आपका, ये लचकदार तंतु नहीं है। नहीं को हमेशा आप पहले
पॉइंट आउट कर लेंगे, उसके बाद ही आंसर पढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे हम लोगों की गलतियां होती हैं। हम नहीं को ना ध्यान देते हुए जो सही उसका गलत आंसर लगा के चले आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को पॉइंट आउट यही करना है कि इसमें नेगेटिव ये क्वेश्चन है, तो नेगेटिव को हमको नोट आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक, अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर के संपीड़क या कम प्रेशर में जो गैस होती है वो कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार ये पेपर में आपके आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है फ्रेयॉन 10 होता है, ठीक है, फ्रेयॉन 10 या फ्रेयॉन हाँ 11 हो गया, 11 हो गया, या आपका फ्रेयॉन 12 या 13। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो होता है फ्लोरियन जो होता है ये 12 आपके लिए होता है, यानी फ्रिजरेटर से जो गैस निकलते हैं वो कौन सा होता है, तो फ्लोरियन 12 होता है, 12 आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जन्म में 8 से 12 मास के बच्चों का विकास अधिक अवधि को कहते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उस अवस्था को क्या कहते हैं। पहला आपका जो है टाइडल या बी आपका है शेषवा, तीसरा जो है आपका सी जो है टीन आयु, या पीयर। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका शेषवावस्था होता है। क्या होता है, शेषवावस्था होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए लक्ष्य समूह है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, यानी कितने से कितने वर्ष के लोगों को इसमें शिक्षा दिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 35 से, ठीक है, 35 से 44 वर्ष का है, या फिर आपका 15 से कम उम्र का, या 15 से 35 वर्ष, या 15 से 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर आपका 15 से 65 वर्ष है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है, ठीक, एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये अभिकथन आपको बताना है कि ये कौन सा अभियान है। ठीक, यहाँ पे आपका डैश होगा, इस तरह से आपका डैश यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, ऐसे डैश रहेगा, एक तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है। क्या तीव्र, ऐसी कौन सी तीव्र प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी समुदाय को गतिशील बनाने के लिए हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, ऐसा क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए सामूहिक चिंतन, या आपका कोडविलन, या अभियान, या गोष्ठी। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा, सही आंसर आपका सी है। इसमें अभियान जो होता है इसके द्वारा हम एक समुदाय को गतिशील बना सकते हैं, उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं, किसी योजना या किसी अभियान को चलाकर हम उस को गतिशील बना सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। हमारा निश्चित अंकों की 10वीं दूसरे सारे अंकों के परस्पर संबंध में मालूम करने के लिए कौन सा वितरण प्रयोग किया जाता है। कोड दिया गया आपका अवित्तीय बहुभुज, ठीक है, या समझौता वितरण, या सामूहिक अवित्त वितरण, या संचालित अवित्त वितरण। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो आपका है, इसका सही आंसर जो आपका होगा वो है आपका सी संचालित। ठीक है, संचालित अभिवृत्ति वितरण का प्रयोग करते हैं जब हमें क्या करना होता है, निश्चित आंकड़ों की 10वीं और दूसरे सारे अंकों को परस्पर संबंध मालूम करना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, संचालित अवित्त वितरण का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उबले हुए अंडे में
हरी रिंग बनाने के लिए निम्न में से कौन से 2 पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं। ठीक, इन्होंने कहा है कि जब उबला हुआ जो अंडा होता है उसमें जो एक ग्रीन वाला रिंग बनता है उसके अंदर, ठीक, उसको बनाने के लिए उसमें कौन से ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं जो उसको बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है लोहा, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, गंधक या सल्फर, तांबा या कॉपर। ये आपके दिए गए हैं। यहाँ पे आपका कोट दिया गया है, नेट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेट का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कोट दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग के सामने ये बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ऐसा कौन से 2 तत्व हैं जो आपके क्या करते हैं कि उसमें क्या ग्रीन रिंग बनाते हैं। ठीक, तो ऐसे यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसमें लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम, गंधक और तांबा लिखा हुआ है। तो आपका इसमें सही आंसर अगर देखा जाए तो लोहा होना चाहिए और प्लस गंधक होना चाहिए। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि आपका ये पहला है और ये चौथे नंबर पे कहीं पे ऑप्शन में है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा है, तीसरा पहला, ये सी नंबर आपका, यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर होगा सी। यानी कि आपका क्या क्या यहाँ पे सही है, लोहा और गंधक जो होते हैं, ठीक है, लोहा और गंधक आपके 2 ऐसे तत्व हैं जो उबले हुए अंडे में ग्रीन रिंग बनाने का जिम्मा लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर होता है। वो ओमेगा 3 आपका सबसे अच्छा माना जाता है, रिसोर्स में सबसे अच्छा रिसोर्स होता है। तो इसमें आपका देखिए पहले चर्बी दिया गया है, ठीक है, चर्बी है, मक्खन है, चर्बी है आपका, मक्खन है, और क्या है आपका वसा युक्त मछली है, जैतून का तेल और सरसों का तेल। तो देखिए इसमें ओमेगा 3 की बात की है, ठीक है, ओमेगा 3 आपके लिए इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा 3 वसा के लिए कौन कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका इसमें होना चाहिए जो कि वसा युक्त मछली होगी, ठीक है, वसा युक्त मछली हो जाएगी आपका। उसके बाद फिर सरसों का तेल होना चाहिए, सरसों का तेल हो गया आपका, और आपका जैतून का तेल, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा ये ऑप्शन में आपके होने चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन में है, तीसरा, पांचवा, ठीक बिल्कुल है, बी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज आपका राइट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।